छोड़ करके पूर्ण लीला की, पूर्ण भगवत लीला की और सबको आनंद दिया, आनंद दिया, आनंद लिया, है ना। बिना आनंद के भगवान ने किसी को भी कुछ नहीं दिया कृष्ण जन्म में। आओ ले जाओ, तुम्हारी जितनी हैसियत उतना आनंद आपको मिलेगा। तो महाराज नारद जी का ये पूर्व जन्म बताने के बाद व्यास जी ने आगे पूछा है कि आप जो वीणा लेकर के चलते हो वो आपने कैसे प्राप्त की। तो यहाँ पे नारद जी बता रहे हैं कि हमने वन गमन जब बच्चे थे पूर्व जन्म में, तब भी भगवान नाम स्मरण किया। नाम स्मरण करते करते हमारे मन में ऐसा आनंद होना शुरू हो गया कि जब हम पूर्व जन्म लिए, ब्रह्मा जी के मुख से हम जब बाहर प्रकट हुए, वहां भी हमने नारायण 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 ही गाया किया। और कुछ हमने गाया नहीं, और कुछ हमने सीखा नहीं, और कुछ हमने समझा नहीं, हमने देखा ना जाना कुछ पहचाना नारायण के सिवा। तब भगवान ने खुश होकर के हमको ये वीणा प्रदान की है। देवदत्तामी वीणा, नारद जी ने बोले कि देव ने हमें, भगवान ने हमें वीणा दी है। तो ये वीणा लेकर के बोले मैं पूरे 14 लोक और पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहता हूँ और नारायण नारायण गाता रहता हूँ और आनंद लेता हूँ अपने जीवन का, क्योंकि यही सही समय और यही आनंद का धाम है। भगवान ही आनंद के धाम है। पूर्ण आनंद के धाम कौन है? भगवान। एक कोई भी चीज आप सोच लीजिए, आपको किस चीज में आनंद आता है? भोजन में। भोजन कब तक आनंद देगा? जब तक यहाँ जीवा के अंदर जाने के बाद आनंद आएगा। रसगुल्ला खाया, गुलाब जामुन खाए, पूरी कचौड़ी कुछ भी खाए, लेकिन वो आनंद कहाँ तक का है? जीवा तक का। कुछ अच्छा काम कर लिया, चलो एक साड़ी बहनों ने, माताओं ने नई साड़ी खरीद ली, चलो 10 लाख का एक हार हीरे का खरीद लिया मोती वाला, हाँ, उसका आनंद कब तक? जब तक पहनो, उसके बाद आनंद नहीं। लेकिन सच्चित आनंद घन पूर्ण आनंद कहाँ है? आनंद धाम बांके बिहारी लाल में। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए अपनी अपनी मात पिता की जय। अब व्यास जी महाराज को समझाए कि आप जो सच्चित आनंद घन है उनका ही नाम स्मरण करो, उनका ही लेखन करो, आपको भी आनंद आएगा और सबको भी आनंद लुटाते चलो। तो व्यास जी महाराज लिखने बैठे, गणपति जी महाराज को लिखाने बैठाया और सरस्वती नदी के किनारे माँ सरस्वती बहती जा रही है, उनका कल 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 आवाज आता है। आज भी बता रहे हैं कि जहाँ पे माँ सरस्वती बह रही थी उनकी आवाज ध्वनि ज्यादा थी। तो महाराज जी व्यास जी ने कहा, माँ आप धरती के अंदर से प्रवेश करके बहना शुरू करो। माँ सरस्वती उसी दिन से धरती के अंदर से बहना शुरू कर दी। हाँ, और गणपति जी ने लिखा, भागवत जी और व्यास जी ने श्लोकों के द्वारा भागवत जी बताई। 18,000 श्लोक। सोचिए कि 18,000 श्लोक किसे कहते हैं? क्या ज्ञानी इंसान को हो सकता है 18,000 श्लोक लिख ले और समझ ले भगवान की लीला को? क्यों? स्वयं भगवान है व्यास जी, अपनी लीला खुद लिख रहे हैं। इस प्रकार भागवत जी का यहाँ पे निर्माण हुआ है। तो सौनक आदि ऋषियों ने जय जयकार करी है। बोलिए भागवत भगवान की जय। कि प्रभु अवतार क्यों लेते हैं? हमने सुना है कि भगवान अवतार लेते हैं, तो प्रभु अवतार क्यों लेते हैं? और अवतार लेते हैं तो उनका प्रयोजन क्या है अवतार लेने का? तो 24 अवतार भगवान ने बताए हैं यहाँ पे कि भगवान के 24 अवतार रहते हैं भगवान। और क्यों भगवान अवतार लेते हैं?
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं? जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म का पाखंड शुरू हो जाता है, धर्म में धर्म खंडित होना शुरू होता है, धर्मों को तकलीफ होती है, तब जाकर के भगवान पहले जन्म लेते हैं धर्म की रक्षा के लिए। धर्म रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। तो भगवान धर्म की रक्षा के लिए जन्म लेते हैं, अधर्म का नाश करने के लिए जन्म लेते हैं, और साधु लोग जो सज्जन लोग हैं उनका उद्धार करने के लिए, उनको सहयोग करने के लिए, उनको और आनंद देने के लिए भगवान जन्म लेते हैं। हाँ, विनाश करने के लिए किसका? दुष्टों का। दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं। फिर से ये धरती पर पूर्ण धर्म की स्थापना के लिए भगवान जन्म लेते हैं। तो भगवान का कार्य क्या है? धर्म की स्थापना करना, धर्म की रक्षा करना, साधु सज्जन जो भक्तजन हैं उनकी रक्षा करना, और जो दुष्ट है उनका संहार करना। तो यहां बताया गया है कि भगवान आपको कुछ देने के लिए जन्म नहीं लेते हैं, उनका यही काम है धर्म की रक्षा करना, और धर्म की रक्षा में ही सब कुछ आ जाता है। आप और हम जो मांगते हैं ना, वो सब इसी में आ जाता है, जिसमें धर्म की रक्षा है, सज्जनों का रक्षण है। हम अगर बोले कि भगवान हमारी झोली में बेटा डाल दीजिए, हमारे घर पे एक घर बन जाए, हमारी एक गाड़ी आ जाए, भगवान गाड़ी देने के लिए जन्म नहीं लेते। हाँ, अपनी सद्बुद्धि का उपयोग कीजिए, उसके लिए भगवान यशोमती मैया को, देवकी मैया को ताप नहीं देंगे, तकलीफ नहीं देंगे, है ना। तो हम यही सोचे कि जब जब भगवान जन्म लेते हैं ना, अष्टमी के दिन जब भी डोरी पकड़े ना झूले की, तो धागे को, रेशमी धागे को, डोर को पकड़ते समय यही सोचे कि भगवान धर्म की जय जयकार हो, दुष्टों का नाश हो। और दुष्ट कौन? हमारी सोच, हमारी दुर्बुद्धि, दूसरा कोई दुष्ट नहीं। दूसरा दुष्ट हो तो अपने नसीब से, अपने कर्म से। दुष्ट कौन? हमारी दुर्बुद्धि। हमारे में जो कोई छोटी मोटी दुर्बुद्धि अगर पड़ी है, उसी का भगवान नाश करो, हमारे अहम को खा जाओ। भगवान का काम यही है, भक्तों का अहम खा जाना, भक्तों की दुर्बुद्धि को दूर करना, भगवान का यही काम है। और यहां बताया है भगवान ने विराट स्वरूप धारण किया है। अवताराः असंख्याः हरेः सत्वनिधजा यथा अविदस्तिनः कुल्याः सच्चयुः सहस्रशः। भगवान के हजारों हाथ है। आंख बंद करके सोचिए विराट स्वरूप क्या होगा भगवान का। भगवान के विराट स्वरूप का अगर ध्यान धरे तो कैसे विराट स्वरूप होगा भगवान का। भगवान पूरी सृष्टि में जो न समाये ऐसा रूप लिए है। उनके हजार हाथ, हजारों आंखें हैं, उनके हजारों चरण हैं, उनके हजारों नासिका है और हजारों कान है, और उनके द्वारा वो पूरी सृष्टि में समाये हुए हैं। और उन्हीं के द्वारा, उनके चरणों से, उनके हाथ से, उनके मुख से, श्रीमुख से पूरी पृथ्वी का, पूरे संसार का सर्जन हुआ है। कहां से कौन उत्पन्न हुआ वो सब यहां पे बताया गया है। प्रभु ने विराट स्वरूप लिया है, उसके बाद एक अंडाकार हुआ है जल में, और जल में प्रभु ने प्रवेश किया है। वहां से प्रभु ने पूरी सृष्टि का सर्जन किया है, और